अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि कोर्स कम्प्लीटली कवर्ड है। और आज हम एक्सरसाइज 19.2 देखने जा रहे हैं जो कि अगेन ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है। और इसमें स्फीयर्स और हेमिस्फीयर्स और कोन के हवाले से कुछ फार्मूले हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, उनको हम सीख रहे हैं कि किस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ फार्मूले उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर और ये सॉरी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और ये है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये फार्मूला गिवन है। तो अब इससे कुछ लॉजिकली हमें कैलकुलेशंस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कितना आसान है कि 4πr² से सरफेस एरिया निकल आएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 4 × π × r, तो ये बन जाएगा 113 पॉइंट समथिंग है। इसको आपने अप टू यानी डेसिमल को राउंड ऑफ कर दें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा क्योंकि सरफेस एरिया है। अब वॉल्यूम निकालेंगे, जब इत्तेफाक है कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो चूंकि ये रेडियस 3 है तो जब एक एक्स्ट्रा 3 यहाँ पे आया वो 3 इस 3 से कट गया, तो फिर वही वाला आंसर आ गया, लेकिन अब वो वॉल्यूम में आएगा तो क्यूब में आएगा। तो दिस बिकम्स 113 सेंटीमीटर क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का निकालना है। हेमिस्फेयर और स्फेयर में क्या फ़र्क होता है? स्फेयर एक ऐसा गोल सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो कि पूरा जैसे बॉल होती है आपकी, ठीक है, गोल होती है और 3D होती है। और हेमिस्फेयर जो है बीच में से कटी हुई होती है। इसका मतलब है कि ये नहीं है इसमें, और सिर्फ ये कटी हुई, आधी कटी हुई बॉल है। तो अब अगर सरफेस एरिया की बात करें तो जो सरफेस एरिया इस बॉल का था उसको अगर आधा कर देंगे तो बाहर बाहर का हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया तो आ जाएगा, लेकिन ये जो नई जगह खुली होगी कटने की वजह से, ये नई सरफेस खुली होगी, ये नहीं आएगा। तो हम जो बॉल का यानी स्फेयर का सरफेस एरिया वो तो लेके आधा कर देंगे और उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे ये सरफेस एरिया जो नया खुला है विच इज़ अ सर्कल। तो सर्कल का सरफेस एरिया में निकालना आता है। तो दिस बिकम्स 113 जो यहाँ से आया डिवाइड बाई 2, जो भी आंसर आए उसमें ऐड कर दें इस सरफेस सर्कल का सरफेस एरिया जो कट के बाहर आया। तो विच इज़ πr²। पाई और 3 मौजूद है, 3²। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और इसी तरह से वॉल्यूम में लेकिन क्या है कि यूँ समझ लीजिए कि ये टोटल कितना लिक्विड होल्ड करता था और इसका आधा जो है वो कितना लिक्विड होल्ड करेगा। तो वॉल्यूम में आसानी ये है कि आप डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो 113 को डिवाइड बाय 3 2 कर दीजिए जो, तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया होगा। तो अब देखिए इसी फार्मूले पे चलते हुए ये वाला भी पूरा सॉल्व हो जाएगा। सेम सवाल है। अब इस सवाल को ऐसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके अंदर के पहले हमें रेडियस नहीं मालूम। एक दफ़ा रेडियस मालूम हो गया तो फिर तो ये सब कुछ आप वैसे ही निकाल लेंगे। तो बस पहले मैं आपको रेडियस मालूम करके दिखाता हूँ। तो 20 सेंटीमीटर इसका फार्मूला है, जबकि इसका सरफेस एरिया 4π² है। 4πr² का जो आंसर आ रहा है वो है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए बेसिक अलजेब्रा है, इसमें कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। ये याद रखिएगा कि टॉपिक जितना कॉम्प्लेक्स या मुश्किल होगा सवाल उतना ही आसान होगा। ये एक ट्रिक है जो बिल्कुल बड़ी मज़ेदार ट्रिक है। तो चूँकि ये अब स्फेयर के सरफेस एरिया और उनके कर्व्ड सरफेस एरिया कोन्स के, इनके बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चूँकि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और सवाल आसान है। तो चलते हैं जी, हम करते हैं इसको। 4 को इधर ले जाते हैं, पाई को इधर ले जाते हैं, r² रह जाएगा। तो r² इज इक्वल्स टू 20/4/पाई विच इज़ 5/4 r² इज इक्वल्स टू ये है i। तो इसका आप अंडर रूट ले लीजिए, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। 4/3.142 में कैलकुलेट कर लेता हूँ डायरेक्टली ताकि टाइम थोड़ा सा बचे। 4/3.142 is 1.27 अंडर रूट
अब इसका 1.27 का अंडर रूट ले लेते हैं। तो जनाब आंसर आ रहा है 1.27 का अंडर रूट। एक मिनट में कैलकुलेट कर लूँ। देखें आप लोग बोल ही नहीं रहे थे, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी कि भाई ये 4 है, 5 नहीं है। और 4 5 होता है, तो ये गलत हो गया ना। ये है 5 डिवाइड बाई 3.142 विच इज़ 1.59। 1.59 का अंडर रूट लेंगे जब हम, तो ये बनेगा अंडर रूट 1.59 इज़ 1.26। अब 1.26 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ द रेडियस। अब देखिए जब ये आ गया तो आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पिछले सवाल में हमने निकाला हुआ है। सिमिलरली इससे क्या हम ये निकाल सकते हैं रेडियस, ये मैं सिखा देता हूँ आपको। वैसे अगेन सिखाने की कोई चीज़ इसमें ऐसी है नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है जी, 30 इज इक्वल्स टू 30। तो बस सब कुछ उधर चले जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 30/4 और फिर पाई भी नीचे होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो ये आर क्यूब है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से। आंसर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है जी, मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, इनसे डिवाइड कर दिया इसको, तो ये बच गया 7.16। 7.16 का क्यूब रूट निकाला क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, पावर 3 हटाने के लिए। तो आंसर आ रहा है 1.9273 सेंटीमीटर, जो हो जाएगा 1.93 के करीब सेंटीमीटर। वंस अगेन आर आ गया आपके पास, तो फिर अब आप सब कुछ निकाल सकते हैं। रेडियस पता चल गया आपको, तो यहाँ से आप सब निकाल लेंगे। सिमिलरली दिस इज़ गिवन, हाउ कैन वी कैलकुलेट आर फ्रॉम इट, क्योंकि ये जो है वो हाफ है इसका, तो बहुत आसान है, जो भी आंसर है उसको डिवाइड बाई 2 कर दें, यानी 4 पॉइंट इसके ज़रिए से आप आर निकालिए और इसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का आधा है, तो आंसर जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, या यहीं पे इसको फार्मूले में ही कर दीजिए। 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 तो यानी नीचे 2 आ जाएगा, तो 3×2 = 6 हो जाएगा। 4/6 पाई आर क्यूब जो बन जाएगा फार्मूला हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का बन जाएगा। इसकी मदद से आर निकाल लीजिए, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा जैसे अभी मैंने यहाँ निकाला है क्यूब रूट लेके। तो ये तो हो गए सवाल सारे के सारे सरफेस से स्फेयर से रिलेटेड। अब हम देखते हैं सवाल ज़रा कोन से रिलेटेड। तो अब कोन का पहले तो हम ये मालूम करते हैं कि उसकी कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है। कोन के कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, अगेन बुक में गिवन है, उसी से आपको सॉल्व करना है। अब हमारे पास जो कोन के हवाले से वॉल्यूम है, कोन क्या होती है, कोन होती है ये, चाहे सीधी हो या उल्टी हो, ठीक है, फिल्ड होती है, मतलब सॉलिड होती है, ये कोन है। अब कोन का फार्मूला जो वॉल्यूम का है वो ये है, और कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला है, कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला है जो इसके इर्द घूम रहा है, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है पाई आर एल। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर एल को में ऐड कर दें इसकी ये वाली सरफेस का एरिया। ये तो चूंकि सर्कुलर ही है तो इसका एरिया हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर से निकलता है। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझनी है कि रेडियस क्या होगा। रेडियस इसको माना जाएगा जो इसके बिल्कुल इस जगह पे जो सर्कुलर जगह यहाँ की जो रेडियस है ये रेडियस माना जाएगा। एल मानी जाएगी इसकी स्लांट हाइट। स्लांट हाइट जो है वो अलग होगी और परपेंडिकुलर हाइट अलग होगी। जाहिर है स्लांट हाइट ज़्यादा होगी, परपेंडिकुलर कम होगी क्योंकि टेढ़ी जा रही है। तो स्लांट हाइट को एल कहेंगे और परपेंडिकुलर हाइट को एच कहेंगे। बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके पास एक्स्ट्रा होनी थी। तो ये जो एल आ रहा है फॉर्मूले में स्लांट हाइट के हवाले से, और ये एच जो आ रहा है परपेंडिकुलर हाइट के हवाले से। तो कह रहे हैं कि पहले हम देखते हैं, यस
आपको रेडियस दिया हुआ है, स्लांट हाइट दी हुई है, तो आपको पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। रेडियस दिया हुआ है, स्लांट हाइट दी हुई है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो ये देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला, पाई डालिए, रेडियस क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और एल दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। 3 इंटू 5 इंटू 3.142, ये बन रहा है 47.13, ठीक है। दिस इज ए, और इसको हम कहेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये सॉरी सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर कहेंगे क्योंकि एरिया है। इसका वॉल्यूम निकालना ही नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पे निकालना है। अब दूसरा सवाल है कि इसका वॉल्यूम निकालिए। तो अगेन रेडियस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 पाई आर क्यूब एच। तो दिया हुआ है सब कुछ 1/3 इंटू 3.142 इंटू आर कितना दिया हुआ है 6, और एच दिया हुआ है 7 इंटू 6⁻³ इंटू एच यानी 7। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका। So this, as it seems for some people, cone was a bit more difficult than sphere. So the question is easier, as I said. फिर हमने क्या किया, ये इन्होंने स्लांट हाइट भी दी हुई है, परपेंडिकुलर हाइट भी दी हुई है, और कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। आर निकालना है, ये भी आसान है। आप इससे आर निकाल लीजिए पाई आर एल से। जब ये दिया हुआ है तो पाई आर एल इज इक्वल्स टू 60। अब इसमें पाई मतलब पता है हमें 3.142, एल हमें पता है 10, और हमें आर मालूम करना है इज इक्वल्स टू 60। तो ये चीज़ें सारी इधर चली जाएंगी, आर यहाँ रह जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ठीक है जी, ये तो सी भी निकल आएगा, और जब सी निकल आएगा तो फिर डी भी निकाल लेंगे, आप वॉल्यूम निकाल लेंगे जब आर मालूम हो जाएगा आपको तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें भी अगेन यही बात है कि आपको जो है वो स्लांट हाइट दी हुई है, परपेंडिकुलर हाइट दी हुई है, कर्व सरफेस एरिया मालूम करना है, लेकिन आपको ये दिया हुआ है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के फार्मूले से आप पहले रेडियस मालूम करेंगे, ये वाले फार्मूले से, और जब रेडियस मालूम हो जाएगा तो फिर आप कर्व सरफेस भी निकाल लेंगे। तो कुछ नया नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है ऐसा कि जिस पर मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़े। तो लेट्स look at question number 3. Calculate the curved surface area, total surface area, and the volume of the cylinder with radius of 4.5 centimeter and height of 12 centimeter. अच्छा, अब ये सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर इज मोर ईजियर, मोर इजी बिकॉज इसको हमने पहले काफ़ी दफ़ा डील किया हुआ है। ये रहा सिलेंडर, चूँकि इसका सरफेस एरिया जो है वो कर्व सरफेस एरिया ये होता है, ये जो पूरा सरफेस एरिया है इसका। और ये हम कैसे निकालते हैं, हम रेक्टेंगल के फार्मूले से निकालते हैं। ये रही हाइट इसकी, और ये रही इसकी लंबाई। इसकी लंबाई निकलती है, यानी इसको जब हम अनफोल्ड करते हैं, अनरैप करते हैं, तो ये सीधा सीधा ऐसे हो जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है। इसकी लंबाई साइकिल का सर्कमफेरेंस है, तो लंबाई मालूम करने के लिए हम 2πr से निकालते हैं, और हाइट हमें पता है, यहाँ से निकालते हैं। तो अब ये फरमा रहे हैं कि सरफेस एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकालना है। तो हमें रेडियस ही पता है 4.5, तो 2πr में 4.5 डालेंगे, 2 इंटू 3.142 इंटू 4.5 डालेंगे, हमें इसकी लंबाई मालूम हो जाएगी। फिर इन्होंने हमें हाइट दी हुई है 12, यहाँ पे 12 डाल देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम उसमें प्लस मज़ीद ये वाले सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया ऐड कर देंगे। एक निकाल लें, दोनों एक जैसे हैं, तो ये पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। इसको आर दिया हुआ है तो आर स्क्वायर करके पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साइड का आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ये भी हमारा मसला हल हो गया कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। कर्व सरफेस एरिया में ऊपर नीचे का ढक्कन का सरफेस एरिया लगा दें। वॉल्यूम जो है ये भी हमें आता है निकालना, कि हमने पाई आर स्क्वायर से सरफेस एरिया निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, तो हमारे पास पूरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है। तो अगेन दिस वाज इजी, ये पीछे भी हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाज वेरी इजी। अ सिलेंडर हैज़ अ हाइट ऑफ दिस एंड
वॉल्यूम ऑफ दिस, कैलकुलेट द रेडियस एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। अगेन इसमें कोई इसलिए मसला नहीं है कि जैसे हमने कहा सिलेंडर को हम बहुत अच्छी तरह डील कर चुके हैं, तो हमें वॉल्यूम पता है सिलेंडर का, वॉल्यूम निकलता है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट से। ठीक है, तो वॉल्यूम पता है इज इक्वल्स टू 283। ठीक है जनाब, और इसकी मदद से हम रेडियस आराम से निकाल सकते हैं कि हमें जो मालूम है उसकी मदद से हम, हाइट भी मालूम है, पाई भी मालूम है। हाइट कितनी है? हाइट 10 है, हाइट 10 है, 283 ये रहा। आर हमें नहीं मालूम, पाई मालूम है 3.142। तो वही जो कॉमन सवाल में करते आ रहे हैं, इसको तो ले जाएंगे, इसको तो ले जाएंगे, अंडर रूट लेंगे, निकल आएगा आर। जब आर निकल आएगा तो टोटल सरफेस एरिया निकालना आसान है, सिलेंडर है, टोटल सरफेस एरिया इस तरह से निकलेगा जैसे हमने यहाँ पे निकाला है। तो जनाब ये पूरी एक्सरसाइज जो इट इज़ अ वेरी इजी एक्सरसाइज। कॉन्सेप्ट शायद एक लेवल आगे के हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो आसान है। होपफुली यू गॉट अ हैंग ऑफ इट, एंड लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज सो दैट वी कुड मूव इनटू द नेक्स्ट वन। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।